Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we'll be taking the questions from adjectives. So we have already done 3 sessions on the basics of adjectives. In this session we'll be taking the questions, multiple choice questions, we'll be taking fill in the blanks. So you must revise the previous sessions before you come for this session, and when you see the question, like when the question appears on the screen, just pause the session and try to do it on your own. Okay, so this way you'll be able to practice in better manner. So let's move. Okay, here we have to fill in the blanks, and we have to use the word that is like one, the, some, any, right? Little, few, all of them, any of them. Okay, so let's take the first one. Some cars are more economical than big. I just write down the words over here so you can choose the appropriate words. That's some, any, one, the, little, few. Okay, so some cars are more economical than big ones. वन और वंस का यूज कैसे करते हैं वो हमने पिछले सेशन में सीखा था. जब आपको वापस से रिपीट नहीं करना हो, देन बिग कार्स, या मतलब नाउन अगर आपको रिपीट नहीं करना हो तो उसकी जगह आप वन या वंस यूज कर सकते हैं, राइट. अभी कार्स है तो यहाँ पर हमने वंस लिखा. अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम यहाँ पर भी सिंगुलर यूज करते, बिग वन, राइट. ओके, आई बॉट सम मैंगोज, राइट. मैंगोज जो सम है हम काउंटेबल नॉन काउंटेबल दोनों के लिए यूज करते हैं. सम, एनी, इन सब के यूसेज के लिए हमने एक बेसिक सेशन भी ऑलरेडी किया है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है. सो आई बॉट सम मैंगोज. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जनरली हम एनी यूज करते हैं. हैव यू एनी शुगर, राइट. क्या तुमने कोई शुगर ली है, कोई मतलब शक्कर ली है क्या तुमने. सो हैव यू एनी शुगर. नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. अभी कितना मतलब कि थोड़ा नॉलेज जो है इंग्लिश का वो हम सब के लिए जरूरी है. अब जो थोड़ा है उसके लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, और अ लिटिल फ्यू या फिर अ लिटिल, अ फ्यू. ठीक है. अभी फ्यू हम यूज करते हैं नंबर्स के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए, राइट. जो नाउन काउंटेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम लिटिल यूज करते हैं, राइट. सो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लिटिल यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास 2 वर्ड है, या तो लिटिल या फिर अ लिटिल. लिटिल या फिर अ लिटिल. फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया, लिटिल और अ लिटिल के बीच में डिफरेंस क्या है. लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर, राइट. लेकिन जब हम असेंशियल की बात करें कि अंग्रेजी का नॉलेज होना जरूरी है, तो एटलीस्ट नहीं जैसा नहीं यहाँ पे सेंस आना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, तो उसके लिए अ लिटिल आना चाहिए, राइट. लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, अ लिटिल बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन फिर भी पॉजिटिव सेंस. ठीक है. सो अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर अस. ओके, और या फिर हम कह सकते हैं सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर अस. ओके, क्लीन फ्लोर प्रॉपरली, सो वी कैन यूज द, क्लीन द फ्लोर प्रॉपरली. ओके, रूम इज एरी, सो अगेन द रूम इज एरी. विल यू हैव केक, तो हम कह सकते हैं विल यू हैव मे बी सम केक. देयर इजंट, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के साथ में हम जनरली एनी यूज करते, राइट. सो देयर इजंट एनी शुगर इन द बोल. देयर इजंट एनी शुगर इन द बोल. सो एनी. आई विल हैव अ सिगरेट, विल यू हैव सिगरेट. नाउ इट्स काउंटेबल थिंग, तो हम विल यू हैव सम टू तो नहीं बोलेंगे कि एक साथ बहुत सारी सिगरेट तो पीने के लिए ऑफर नहीं करेंगे. सो विल यू हैव वन. ठीक है, तुम भी एक लोगे क्या.
I'll have a cigarette, मैं एक सिगरेट ले रहा हूं, तुम भी एक लोगे क्या? सो विल यू हैव वन टू, तुम भी एक लोगे क्या? सो तो ये टू जो है वो भी के सेंस में आ रहा है, ठीक है। आगे चले। He got admission in university in USA. So he got admission in a university in the USA. United States of America के आगे हम the use करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको the लगाना ही है, right? He started learning piano at the age of 10. And he started learning the piano at the age of 10. ओके अब यहाँ पर तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसमें से चूज करना है अ फ्यू अ लिटिल। पीपल, पीपल काउंटेबल चीज, काउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे हम फ्यू यूज करेंगे, लिटिल नहीं। सो अ फ्यू पीपल हैव कार, कुछ लोगों के पास कार होती है या थोड़े लोगों के पास कार होती है। सो अ फ्यू। गिव मी टाइम टू डिसाइड द मैटर, टाइम अनकाउंटेबल नाउन, सो अ लिटिल टाइम, ठीक है। ही ड्रैंक, होल मतलब कोई कंप्लीट चीज, राइट, पूरा का पूरा, मतलब जिसको कहीं से तोड़ा मरोड़ा ना गया हो, दैट इज द होल। तो पानी के साथ तो ऐसा नहीं होगा, सपोज कोई ग्लास है उसमें जितना पानी था वो सारा पी गया, सो ही ड्रैंक ऑल द वाटर, राइट, ऑल द वाटर। दिल्ली इज फर्दर, फार्दर, इट्स फार्दर। सो दिल्ली जो पटना से ज्यादा दूर है, राइट, दिल्ली इज फ्रॉम कैलकाटा देन इट इज फ्रॉम पटना, राइट। तो द डिस्टेंस में हम जब भी कंपैरिजन करेंगे हम फार्दर लगाएंगे। फर्दर इज फॉर एडिशनल वन, एडिशनल क्वांटिटी या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो इट विल बी फार्दर। सो दिल्ली इज फार्दर, FARTHER, ओके। ही इज सीनियर टू मी, सीनियर, जूनियर, प्रिफर, ये सब वर्ड्स के साथ में हम टू यूज करते हैं, देन नहीं, कंपैरिजन के लिए। सो ही इज सीनियर टू मी। देर आर चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, एनी नहीं आएगा, एनी हम नेगेटिव सेंस में यूज करते, सो देर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। हैव यू एनी क्वेश्चन, हैव यू एनी क्वेश्चन, प्लीज गिव मी सम वाटर। Has he bought any dress? He can't find any banana tree. Then she has some flowers of rose. Could not get, again interrogative, any notebook there. Okay, I could not get. So negative है, I could not get any notebook there. Nisha did not eat any mango. ओके। विल यू प्लीज लेंड मी, अब यहाँ पर एनी नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए आप सेंटेंस से खुद ही मतलब जो है वो साफ समझ आ रहा है कि तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो क्या, तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा। विल यू, चाहे ये सेंटेंस है वो क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव हो, विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, ओके। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप उनको एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपको सब समझ आ जाएगा, ज्यादा चीजों को या रूल्स को मगअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शी मस्ट गिव मी सम टाइम टू फिनिश द वर्क, राइट, सो दैट्स प्रिटी सिंपल। इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, देखो आप इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में जो डिफरेंस है, विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी हम यहाँ पे यूज करें, लेकिन इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, राइट। तो सेंटेंस से अपना आप ही उनका मीनिंग क्लियर हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड आप एकदम कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो। ड्रीम्स आर वेरी रोमांटिक, सम ड्रीम्स आर वेरी रोमांटिक। सॉरी, आई एम स्ट्रेंजर हियर एंड हियर आई हैव नॉलेज अबाउट दिस प्लेस, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है इस प्लेस के बारे में। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम फ्यू यूज करेंगे या लिटिल, लिटिल यूज करेंगे। फ्यू इज फॉर काउंटेबल नाउन, so little knowledge. She has some clothes. He has not any car, right, negative है, उसके पास कोई कार नहीं है, ठीक है। आप सेशन पॉज करके सारे जितने सेंटेंसेस हमने अभी किए हैं वो एक बार दोबारा करिए, एक बार थोड़े टाइम के बाद वापस करिए, तो एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। चले आगे।
ओके अब यहाँ पर हमें यूज करना है फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू। ठीक है, इट्स अ वर्क ऑफ फ्यू मंथ्स। फ्यू मंथ्स अगर हम लेते हैं तो मतलब ये कि बिल्कुल नहीं के बराबर हमने काम किया। फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, राइट? तो लेकिन काम हुआ है तो कुछ तो वक्त लगा ही होगा। सो इट इज अ वर्क ऑफ अ फ्यू मंथ्स। क्या बोलेंगे? अ फ्यू मंथ्स। ओके, सेकेंड वन, ही विल कम बैक इन फ्यू डेज या फिर अ फ्यू डेज। अगर गया है तो कुछ तो वक्त उसको लगेगा ही, सो अ फ्यू डेज। ठीक है, देन आई हैव रेड ऑल अ फ्यू नॉवेल्स या फिर द फ्यू नॉवेल्स या फिर फ्यू नॉवेल्स। अब आप देखिए मेरे पास जितने भी नॉवेल्स थे मैंने वो सभी पढ़ लिए। अभी हमें फ्यू तो यूज करना ही है, उसके आगे कुछ लगाना है कि नहीं लगाना है वो देखना है। ठीक है, सो आई हैव रेड ऑल फ्यू नॉवेल्स तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि कुछ तो नॉवेल्स थे ही, तो फ्यू एलिमिनेट हो गया। अ फ्यू इसलिए नहीं क्योंकि आई हैड मेरे पास जो थे, मतलब मैं उन पर्टिकुलर नॉवेल्स की बात कर रही हूँ जो मेरे पास थे, राइट? तो इसकी वजह से द लगेगा, राइट? मैं किनकी बात कर रही हूँ? जो मेरे पास थे। सो आई हैव रेड ऑल द नॉवेल्स, ऑल द फ्यू नॉवेल्स। जो मेरे पास थोड़े बहुत नॉवेल्स थे वो मैंने सब पढ़ लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट इज पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। सो नहीं के बराबर लोग अंग्रेजी करेक्ट बोलते हैं या फिर थोड़े लोग अंग्रेजी करेक्ट बोलते हैं, सो अ फ्यू हम यूज कर सकते हैं। अ फ्यू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। आई हैव इन्वाइटेड ऑल, अगेन जो मेरे दोस्त हैं मैंने उन सबको इनवाइट कर दिया है, मतलब कुछ तो दोस्त हैं ही, और मैंने किनको इनवाइट किया? जो मेरे दोस्त थे, राइट? या दोस्त हैं। ओके, सो द फ्यू। आई हैव इन्वाइटेड ऑल द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। जो थोड़े बहुत भी मेरे दोस्त हैं उन सबको मैंने इनवाइट कर दिया है, राइट? तो द यूज करेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहे हैं। ओके, अ डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट। अ फ्यू डेज क्योंकि पेशेंट है, कुछ तो उसके लिए रेस्ट करना जरूरी है ही, तो अ फ्यू डेज, सिर्फ फ्यू नहीं आएगा, अ फ्यू डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली और यहाँ पर हमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वो यूज करना है। आई हैव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। नाउ इन्फ्लुएंस है, इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल आएगा। अब ये नाउ वर्ड से ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है पॉलिटिक्स में, अभी पॉलिटिकल फील्ड में मेरा कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस अब नहीं है, राइट? ये नाउ से ऐसा लग रहा है, राइट? अगर नाउ नहीं होता तो ऐसा लगता आई हैव अ लिटिल इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड, आई कैन गेट इट डन। मैं ये काम करवा सकता हूँ, मेरा थोड़ा बहुत जोर चलता है। लेकिन नाउ से ऐसा लग रहा है कि अब जो है इन्फ्लुएंस नहीं के बराबर है, और नहीं के बराबर होता है तो हम क्या यूज करते हैं? लिटिल। लिटिल और अ लिटिल, दैट इज नेगेटिव सेंस, दैट इज एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो है, राइट? देर इज अ होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज वेरी सीरियस। ओके, अब ये सेंटेंस का इधर वाला पार्ट अब देखिए, देर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, थोड़ी आशा है उसकी रिकवर होने की, तो अ लिटिल लगाएंगे। देर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, थोड़ी बहुत आशा तो है। लेकिन सेंटेंस के बाद वाला पार्ट देखिए, ही इज वेरी सीरियस। अगर वो बहुत सीरियस है मतलब उसके बचने की जो या ठीक होने की आशा जो है वो बहुत कम हो जाती है। बहुत कम मतलब नहीं के बराबर, राइट? या फिर अगर ऐसा लिखा होता है ही इज गेटिंग बेटर, वो अब थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अ लिटिल लगा देते। लेकिन वो सीरियस है मतलब उसके जो रिकवर होने के चांसेस है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, इसलिए लिटिल, राइट? So there is little hope of his recovery. He is very serious. Okay. She had donated. अभी यहाँ पर क्या आएगा? प्रॉपर्टी she had. तो उसके पास जो प्रॉपर्टी थी पर्टिकुलर, उस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो द तो आएगा ही आएगा, लिटिल प्रॉपर्टी। सो शी हैड डोनेटेड द लिटिल प्रॉपर्टी शी हैड, जो थोड़ी बहुत भी जमीन जायदाद उसके पास थी, प्रॉपर्टी उसके पास थी, उसने वो सब डोनेट कर दी। सो शी हैड की वजह से हम द यूज कर रहे हैं। ओके, ही स्लेप्ट एंड फेल्ट बेटर। ही स्लेप्ट अ लिटिल, थोड़ा सोया उसने और उसके बाद उसको थोड़ा ठीक लग रहा था,
राइट। सो लिटिल तो आ नहीं सकता, नेगेटिव सेंस है, तो लिटिल और अ लिटिल में से अ लिटिल ठीक है, क्योंकि सोने के बाद थोड़ा उसको ठीक फील हो रहा था, इसलिए ही स्लेप्ट अ लिटिल एंड फेल्ट बेटर। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या तो लिटिल या अ लिटिल। अब नॉलेज, कम नॉलेज होना एक डेंजरस थिंग है, खराब चीज है, खतरनाक चीज है, मतलब कि लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज मतलब नहीं के बराबर नॉलेज, राइट। अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है और मैं आपको कह रही हूँ कि आपको बुखार आया, आप ये दवाई ले लो, राइट, तो बट इट्स अ डेंजरस थिंग। सो नहीं नॉलेज होना इज अ डेंजरस थिंग, और नहीं नॉलेज होना मतलब लिटिल। अ लिटिल मतलब थोड़ा नॉलेज होना, लेकिन नहीं नॉलेज होना इज लिटिल। ओके, नेक्स्ट इज प्लीज वेट, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, थोड़ा वेट करो, मैं आ रही हूँ, मतलब प्लीज वेट अ लिटिल, थोड़ा वेट करो, नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट करना है, मैं बस आ ही रही हूँ, राइट। सो प्लीज वेट अ लिटिल, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, देन आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विथ मी, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू माई कैट। आई हैड, वापस देखिए, आई हैड मतलब वो पर्टिकुलर हम मिल्क की बात करें जो मेरे पास था। यहाँ पे जैसे शी हैड, यहाँ पर आई हैड, तो द लिटिल, जो थोड़ा बहुत दूध मेरे पास था वो मैंने बिल्ली को दे दिया। ओके, सो द लिटिल मिल्क आई हैड। बहुत सिंपल है। पॉज करके सेशन ये सारे सेंटेंसेस भी आप एक दो बारी दोबारा करिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ नियर और नेक्स्ट। नियर का मतलब पास में, और नेक्स्ट का मतलब आगे वाला, ये अपने को पता ही है, पास में, और नेक्स्ट का मतलब आगे वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा डिफरेंस। मिस्टर शर्मा लिव्स टू राम्स हाउस। अब अच्छा, अगर मिस्टर शर्मा का घर यहाँ पर है और राम का घर बाजू वाला है, तो मिस्टर शर्मा का जो घर है वो राम के घर से नेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं? राम के घर के पास में। अगर मिस्टर शर्मा's हाउस होता, मिस्टर शर्मा's हाउस इज नेक्स्ट टू राम्स हाउस, राइट। लेकिन मिस्टर शर्मा लिव्स है, हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा लिव्स है तो नियर टू राम्स हाउस। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। मिस्टर शर्मा का घर की बात करें, घर आजू बाजू में है, ये राम का घर है, ये मिस्टर शर्मा का घर है, तो मिस्टर शर्मा का घर राम के आगे वाला है, आप इधर से देखो या उधर से, आगे वाला है, राइट, नेक्स्ट है। लेकिन मिस्टर शर्मा जो है वो राम के घर के पास रहते हैं, तो दोनों चीजों में फर्क है। मिस्टर शर्मा का घर वो राम के घर के आगे वाला है, लेकिन मिस्टर शर्मा राम के पास में रहते हैं, ठीक है। सो नियर। राधिका विल स्पीक टू सरला। अब राधिका विल स्पीक नियर टू सरला होगा या नेक्स्ट टू सरला? सो नेक्स्ट मतलब जब पहले सरला बोल देगी, उसके बाद में राधिका का नंबर है, राइट। सो दैट इज नेक्स्ट टू सरला। राधिका विल स्पीक नेक्स्ट टू सरला, राइट। पास में का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यस, जो क्यू में है या बोलने वालों की जो ऑर्डर सेट किया हुआ, उसमें जो राधिका का नंबर है वो सरला के बाद में है, ठीक है। सो राधिका विल स्पीक नेक्स्ट टू सरला। द रेलवे स्टेशन इज नियर टू माई स्कूल। वेरी सिंपल। ओके, आई विल मीट यू एट द, नियर क्रॉसिंग नहीं बोल सकते, नेक्स्ट क्रॉसिंग, ठीक है। अब जो क्रॉसिंग आ रहा है उस क्रॉसिंग पर मैं तुम्हें मिलूंगी, सो या मिलूंगा, आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, ठीक है। बहुत सिंपली हम लोग भर रहे हैं, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे यूज नहीं करने हमें, एकदम सिंपल। दिस मैटर विल बी डिस्कस्ड अगेन इन, ओके शायद यहाँ पर ब्लैंक रहा होगा, इन द नियर मीटिंग तो नहीं होगा, नेक्स्ट मीटिंग, राइट। आगे आने वाली मीटिंग में ये मैटर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल है, सेशन पॉज करिए, 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और थोड़ा टाइम के बाद में फिर रिवाइज करिए। ओके, विथ मच एंड मैनी। मच हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। तो सिर्फ वही डिफरेंस हमें देखना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। सो स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, पीपल कम टू सी दिस टेम्पल डेली। अब पीपल काउंटेबल है, सो मैनी पीपल
बहुत सारे लोग। सी हाउ मेनी मतलब कितने और मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका सेशन भी है सेपरेट, आपने अटेंड किया होगा। हाउ मेनी मतलब कितने और मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। सो मैनी पीपल कम टू सी दिस टेम्पल डेली। ही डजंट हैव money to donate. Money uncountable noun, right? So he doesn't have much money to donate. I love you very much. ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैसे लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो अनकाउंटेबल। I love you very much. Then we have there are balls in the storeroom. Many. Okay. I am obliged. Oblige uncountable noun. Much obliged to you for your timely help. Okay, then girls were absent yesterday. Very simple. Many girls were absent yesterday. Girls countable noun. तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आई होप यू आर क्लियर। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये इनमें से हमें जो वर्ड्स हैं फिलअप करने हैं। मच, एनी, बोथ, सम, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई। इसमें से कोई भी और मे बी कुछ और भी आ सकता है। तो सेंटेंस आप ध्यान से पढ़िए। हो सकता है किसी भी जगह एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट ठीक है, हम अभी यूसेज सीख रहे हैं वर्ड्स का। जो डिटर्मिनर्स का यूसेज है यहाँ पर वो सीख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगे इससे ज्यादा भी पॉसिबल है तो इससे अलग, इसके अलावा भी पॉसिबल आंसर है तो वो भी फिल कर सकते हैं। राइट नाउ आई हैवंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम थोड़ी देर पहले किए। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। राइट सो आप दोनों चीजें कह सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, सो आई हैवंट एनी टाइम, ठीक है। और अगर आपको कहना है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो मच। सो डिपेंड करता है कि ये किस कंटेक्स्ट में बोला गया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है या मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तो आई हैवंट एनी टाइम। अगर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो आई हैवंट मच टाइम। राइट, तो दोनों ही करेक्ट है। देर आर नॉट बॉयज इन द क्लास। ओके, अब यहाँ पर भी वही बात है। यहाँ पे क्लास में लड़के हैं ही नहीं या फिर क्लास में लड़के ज्यादा नहीं है। अगर क्लास में लड़के हैं ही नहीं तो एनी, ठीक है। ज्यादा नहीं है तो मैनी, ठीक है। जैसे क्लास में सिर्फ लड़कियां ही हैं तो हम कह सकते हैं देर आर नॉट एनी बॉयज इन द क्लास। राइट, देर आरंट एनी बॉयज इन द क्लास। इस क्लास में लड़के हैं ही नहीं। या फिर अगर 50 बच्चे हैं और 10 लड़के हैं और 40 लड़के हैं तो हम ऐसा बोलेंगे देर आरंट मैनी बॉयज इन द क्लास। क्लास में लड़के ज्यादा नहीं है। सो डिपेंड्स, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो कभी भी ऑप्शन में आपको ये अगर क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में तो दोनों नहीं दिए होंगे, ये पक्का है। ओके, चले आगे। देयर इज फूड लेफ्ट सो यू विल नॉट गो हंग्री। ओके, मतलब तुम भूखे नहीं जाओगे, मतलब खाना तो है घर में। अब दो चीज हो सकती है, तो थोड़ा खाना है तो थोड़ा थोड़ा खाना है घर पे तो तुम भूखे तो नहीं जाओगे। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अ लिटिल, क्योंकि अ लिटिल भी पॉजिटिव सेंस देता है, कम क्वांटिटी है लेकिन है। या फिर सम, मतलब थोड़ा खाना है तो तुम भूखे नहीं जाओगे। सो देर इज अ लिटिल फूड लेफ्ट या फिर देर इज सम फूड लेफ्ट सो यू विल नॉट गो हंग्री। तो या तो अ लिटिल या फिर सम, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स क्लियर। गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइटनेस। ओके, मतलब कि अगर आप इम्पोलाइट हो तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। राइट, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, सो लिटिल आप यूज कर सकते हो। लिटिल गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइटनेस, ठीक है। या फिर नो, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव सेंस दे रहे। लिटिल मीन्स हार्डली एनी और नो तो नो है ही। राइट, वी मस्ट फाइंड एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज विल डू। ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ खाली बहाना एक ढूंढना है, कोई भी बहाना चलेगा। राइट, सो वी मस्ट फाइंड एन एक्सक्यूज। एनी एक्सक्यूज विल डू। कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना है वो चलेगा। राइट, एनी एक्सक्यूज विल डू। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके, कैन आई हैव सम कॉफी। वेरी सिंपल। ओके, डोंट ईट मोर आइसक्रीम, लीव ऑफ इट फॉर योर ब्रदर। ओके, मतलब सामने ऑलरेडी आइसक्रीम पड़ी है, ये काफी खा चुका है तो अब मना करे कि और ज्यादा आइसक्रीम मत खाओ,
थोड़ी अपने ब्रदर के लिए भी छोड़ दो, ठीक है। सो डोंट ईट एनी मोर आइसक्रीम, अब और ज्यादा नहीं खाओ। लीव सम ऑफ इट फॉर योर ब्रदर, राइट। थोड़ी सी इसमें से थोड़ी सी अपने भाई के लिए छोड़ दो। सो दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाइदर मैन कुड कम, नाइदर हम किसके लिए यूज करते हैं, दो जनों के लिए, राइट। दोनों में से कोई भी नहीं आया इसका मतलब, और यहाँ पे मैन लिखा हुआ, दैट मीन्स दोनों के दोनों जो थे वो बीमार थे, राइट। सो बोथ मैन वर इल, प्रिटी सिंपल। ओके, देन ट्रेन्स आर स्लो, अदर्स आर फास्ट। सो मे बी सम ट्रेन्स आर स्लो, कुछ ट्रेन्स स्लो है, कुछ फास्ट है, राइट। देन हैज ही मनी टू बाय अ कार, ओके, उसके पास कार खरीदने जितना पैसा है। सो हैज ही इनफ मनी, राइट। हैज ही इनफ मनी टू बाय अ कार, उसके पास कार खरीदने जितना पैसा है क्या। शी वेंट टू मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स, या बहुत सारी चीजें खरीदनी या कुछ चीजें खरीदनी थी। ओके, सो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, मैनी थिंग्स या फिर अ फ्यू थिंग्स। Men here are expected to do their duty. Men here, in fact we can use all over here, right. All men here are expected to do their duty. Okay, she gave a child ice cream. Okay, she gave each child some ice cream. उसने हर बच्चे को थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम दी, ठीक है। There was snow last winter. Okay, so there was a lot of snow last winter. बहुत ये जो स्नो थी लास्ट विंटर, बहुत ज्यादा जो स्नो थी, राइट। Few people like cold weather and what we can say, few आ रहा है यहाँ, कोल्ड वेदर है यहाँ पे, मतलब उसका ऑपोजिट आना चाहिए। बहुत कम लोग, मतलब नहीं के बराबर लोग को ठंडा मौसम पसंद है, ज्यादातर लोगों को वार्म वेदर पसंद है। तो उसके लिए हम फ्यू का ऑपोजिट यूज करना चाहिए हमें, दैट इज मोस्ट, राइट। फ्यू मतलब नहीं के बराबर, मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा। ओके, सो देयर वाज शेडी ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, ऑन both side of the road. Okay, side लिखा है तो either लिख लेना चाहिए हमें, either side of the road. Okay, then should do his best. His, so या तो each या every, लेकिन लिस्ट हमारे पास कोई फिक्स लिस्ट तो है नहीं, लंबा चौड़ा नंबर होगा, इसलिए हर एक के लिए हम यूज करते हैं एवरी, राइट। सो एवरी मैन शुड डू हिज बेस्ट। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की हम बात करें कि ये 5-10 लोगों का ग्रुप है तो ईच यूज करेंगे, ईच मैन इन दिस ग्रुप शुड डू हिज बेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक जनरल हम बात करें तो एवरी मैन शुड डू हिज बेस्ट। दीज फ्लावर्स आर पिंक, आर येलो वंस, दीज आर पिंक एंड दीज आर, ओके दोज लिख सकते हैं हम, दोज आर येलो वंस, ये पीले हैं, ये गुलाबी हैं और वो सब पीले हैं। तो बहुत सिंपल है। कुड टीम कुड स्कोर अ गोल, सो इट वाज अ ड्रॉन मैच। मैच ड्रॉ हो गया, मतलब कि दोनों टीमों में से कोई भी नहीं जीती है, मतलब कि किसी ने भी गोल नहीं किया, मतलब कि नाइदर, ठीक है। अगर एक ने भी गोल किया होता तो जो मैच है वो ड्रॉ नहीं होता, कोई ना कोई तो जीत ही जाता, ठीक है। सो नाइदर टीम कुड स्कोर अ गोल, सो इट वाज अ ड्रॉन मैच। फिर चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी डे। ओके, यहाँ पर पार्क में बच्चे खेलते हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सम चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन, फ्यू चिल्ड्रन, बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ भी लिख दीजिए, सम चिल्ड्रन या मैनी चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। काफी ज्यादा दूसरे और भी ऑप्शंस है, मैनी, सम, फ्यू, अ फ्यू, ठीक है।
सो आई होप यू आर क्लियर। ओके, यहाँ पर हमें एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसके हिसाब से इनमें से फिल करना है। एल्डर, एल्डेस्ट फैमिली रिलेशन में, ये बाहर से कोई भी रिलेशन हो, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फ्रेंड्स में हो या और कोई भी हो तो चलता है, और ये थिंग्स के लिए भी यूज होता है, चीजों के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज होगा, राइट। सो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए। राम इज, अब हमें पता नहीं है कि राम जो है भाई है मतलब या नहीं है, तो जनरल अगर हमें पता नहीं है तो आई जस्ट राइट ओल्डर, ठीक है। अगर मैं एल्डर लिखती हूँ तो एल्डर के साथ टू आना चाहिए, राइट। राम इज एल्डर टू मी, लेकिन यहाँ पे देन लिखा हुआ है तो श्योरली ओल्डर ही आएगा, राइट। ओल्डर के साथ में ही देन आता है, एल्डर के साथ में टू, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माई फादर इज द मेंबर ऑफ आर फैमिली, इन चारों में से हमें बताना है। सो अगर फैमिली की बात करें तो एल्डेस्ट हम लिख सकते हैं, राइट। माई फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आर फैमिली। माई फादर इज डैश देन योर फादर। अब ये फादर और फादर की बात कर रहे हैं, दोनों फादर में कंपैरिजन हो रहा है एज का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही फैमिली में हो, इसलिए हम ओल्डर लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देन लगा हुआ है, इसलिए एल्डर का चांस ही नहीं है, ओल्डर ही आएगा, ठीक है। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, वेरी सिंपल। दिस इज द बिल्डिंग इन आर विलेज। अब बिल्डिंग के लिए कभी भी हम एल्डर, एल्डेस्ट यूज नहीं करते, बिल्डिंग के लिए ओल्ड या ओल्डेस्ट, ओल्डर या ओल्डेस्ट, सो यहाँ पर ओल्डेस्ट। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज कितनी है। माई ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, सो माई एल्डर ब्रदर, प्रिटी सिंपल। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट। We should respect our elders. Olders हम जनरली नहीं लिखते हैं, elders. Okay, he grew the more demands he made. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके डिमांड्स और बढ़ती गई, so the older he grew the more demands he made. बहुत सिंपल है, आई होप यू आर क्लियर। एल्डर फॉर फैमिली रिलेशन, ओल्डर जनरल कभी भी एज का कंपैरिजन करना हो या चीजों का भी कंपैरिजन करना हो पुरानी या नई के हिसाब से, तो भी हम ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ फैमिली रिलेशन में, प्लस एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ में देन। क्लियर? सो विल सी, we'll discuss more questions in our next session. Bye bye.